हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आपने जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो था सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में। इनके जो इम्पोर्टेंट जूरिस्ट हैं जैसे एरिस्टोटल, थॉमस एक्विनास, ह्यूगो ग्रोशियस एंड जॉन लॉ, तो इनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि पता है कि आपको अभी स्कूल्स चल रही हैं। स्कूल्स में 3 स्कूल्स कवर हो चुकी हैं अभी तक। एनालिटिकल, पॉजिटिविज्म, हिस्टोरिकल स्कूल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल। आज बात करने वाले हैं वो है नेचुरल स्कूल। तो आज इसकी बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे, कोर आइडियाज की बात करेंगे एंड जूरिस्ट की बात करेंगे। तो देखते हैं इसको। तो इसकी ओरिजिन की अगर बात करें तो नेचुरल लॉ स्कूल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो जो भी स्कूल्स हैं उनकी सबसे पुरानी स्कूलों में से एक स्कूल कौन सी है? नेचुरल स्कूल। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंशियंट ग्रीक एंड रोमन फिलोसफी। ये एंशियंट ग्रीक से ओरिजिन होता है इनका और रोमन फिलोसफी से इसके ओरिजिन के ट्रेसेस लिए जाते हैं। इट वॉज लेटर डेवलप्ड ड्यूरिंग द मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। और ये 3 फेज में डेवलप होती है। पहला एंशियंट, दूसरा मेडाइवल एंड थर्ड इज मॉडर्न फेज। इस स्कूल की कोर थीम क्या है? जैसे हर स्कूल की थी। एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की क्या कोर थीम थी, आप बताइए मुझे। लास्ट जो अपन ने पढ़ा था सोशियोलॉजिकल स्कूल, उसने लॉ को किससे रिलेट किया था? सोसाइटी से। कि लॉ का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिससे क्या हो? सोशल वेलफेयर और एक सोसाइटल नीड्स पूरी हो। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि लॉ इज बेस्ड ऑन मोरालिटी, रीजन एंड जस्टिस। अब ये तीनों टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या कहा कि स्कूल्स चल रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉ पे ही बात होने वाली है। तो इन्होंने क्या कहा कि लॉ किस पे बेस्ड होता है? मोरालिटी पे। अब मोरालिटी की बात करें तो मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी होती है अपनी अंदर से जो आवाज आए, राइट एंड रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग। मतलब इनर कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब जो राइट एंड रॉन्ग की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग देती हो। अब बात करें इसकी रीजन की, तो वो क्या है? रीजन की कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेन और माइंड। तो माइंड को अप्लाई करने के बाद में जो डिसीजंस होते हैं उनको कहते हैं रीजन। कि दिमाग लगा कर लिया हुआ डिसीजन, उसको क्या कहते हैं? रीजन। और जस्टिस क्या है? जस्टिस की बात करें तो हर किसी को एक तरीके से देखना, फेयर रहना हर इंसान की तरफ, बायस ना होना। मतलब एक किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ झुकाव ना होना। तो इन्होंने क्या कहा कि लॉ किस पे बेस्ड होता है? मोरालिटी, रीजन एंड जस्टिस। इन तीनों पे बेस्ड होता है। देयर एग्जिस्ट ए हायर लॉ अबव मैन मेड लॉ। कि जो इंसान जो लॉ बनाते हैं उनसे ऊपर एक दूसरा लॉ होता है जिसको क्या कहते हैं? नेचुरल लॉ। बेसिक फिलोसफी क्या है? कि लॉ जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। लॉ उचित, न्यायपूर्ण और उचित होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि लॉ का काम क्या है?
जस्टिस प्रोवाइड करना और वो अनफेयर होगा तो कैसा लॉ है। इफ ए लॉ इज अनजस्ट इट इज नॉट ए ट्रू लॉ। इन्होंने कहा कि लॉ अगर अनजस्ट है मतलब अन्यायपूर्ण है अगर कोई कानून, तो वो ट्रू लॉ नहीं है, वो वास्तव में कानून नहीं है। इन्होंने बताया कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। तो लॉ और मोरालिटी में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी इन्होंने बताया। फेमस आइडिया क्या है इनका, एन अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ। इन्होंने कहा कि अगर एक कोई लॉ अन्यायपूर्ण है तो वो वास्तव में कानून नहीं है। तो अगर अमन ने देखा कि लॉ किस पे बेस्ड होता है, लॉ बेस्ड होता है रीजन, मोरालिटी एंड जस्टिस। मोर अब इनको अगर आपको समझना है ये तीनों, जैसे एग्जांपल लेते हैं, रोहन ने शाम की पेंसिल चुराई, तो उसकी इनर वॉइस कह रही है कि ये गलत है। तो ये क्या हो गई, मोरालिटी। क्योंकि कल को अगर उसकी भी कोई पेंसिल चुराएगा तो सा, सामने वाले को भी ये ही सेंस आने वाला है। सेकंड रीजन, रीजन का अगर एग्जांपल देखें तो उसने दिमाग अप्लाई किया है कि हो सकता है कि चोरी करने के बाद मैं पकड़ा जाऊं, तो ये गलत है और मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो इसको कहेंगे रीजन। एंड जस्टिस, कि टीचर ने उसको बोला कि पेंसिल अगर पकड़ा जाता है तो पेंसिल लौटाओ एंड से सॉरी। तो ये आ गई जस्टिस की डेफिनेशन में। तो लॉ इन चीजों पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर बात करें नेचुरल स्कूल की कि एग्जैक्टली नेचुरल स्कूल क्या है, तो नेचुरल स्कूल में वो सारी चीजें आती हैं। नेचुरल स्कूल का सिंपली मीन है कि नेचुरली जो चीजें सही हैं वही नेचुरल लॉ है। और वो किससे आता है, वो आता है मोरालिटी और रीजन से। और मोरालिटी अभी आपको मैंने बता ही दी है कि मोरालिटी क्या होती है। नेचुरल लॉ जैसे आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन है, तो एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि जिंदगी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी अगर ए ये सोचे कि मैं सेफ रहूं, सामने वाले की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर ये रूल सेम इसी पे अप्लाई होगा तो ये रूल बन सकता है। तो ये ही तो इनर कॉन्शियस है कि अगर मेरे लिए जो चीज सही नहीं है वो सामने वाले के लिए कैसे होगी। तो ये ही नेचुरल लॉ है, जो दो चीजों से आता है, एक तो इनर कॉन्शियस, अंदर की आवाज, और दूसरा रीजन आफ्टर अप्लाइंग दी रीजन। तो अगर अब इसके इवोल्यूशन पे बात करें कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो सबसे पहले एंशियंट पीरियड की बात करें तो एरिस्टोटल साहब ने क्या कहा, इन्होंने डिस्टिंग्विश किया बिटवीन नेचुरल जस्टिस एंड लीगल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस एंड लीगल जस्टिस में क्या डिफरेंस है। नेचुरल लॉ इज यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग। तो इन्होंने नेचुरल जस्टिस एंड लीगल जस्टिस पे उनको डिफरेंशिएट किया। तो नेचुरल जस्टिस क्या है एंड लीगल जस्टिस। ये तो एक लीगल जस्टिस होता है, वो होता है कानून से मिलने वाला न्याय, और नेचुरल जस्टिस जो बाय डिफॉल्ट जो नेचुरल लॉ है। जैसे एग्जांपल, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। आई जैसे अमेरिका में ब्लैक स्लेवरी थी पहले, वो इनके हिसाब से तो बैन होनी चाहिए, बट उस हिसाब से सोसाइटी की जो कंडीशंस थी, ब्लैक स्लेवरी चल रही थी। तो ये है कि लॉ से जो जस्टिस मिलेगा उसको बोलेंगे लीगल जस्टिस, और नेचुरली क्या चीज सही है उसको बोलेंगे नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस और लीगल जस्टिस के बीच में इन्होंने डिफरेंशिएट किया। एंड नेचुरल लॉ इज यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग। ये ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल लॉ क्या होता है कि आप ऐसी चीजें खुद भी अप्लाई कीजिए जो आपके लिए सही नहीं है,
और बाय डिफ़ॉल्ट वो नेचुरली सही नहीं है, तो वो किसी और के लिए भी सही क्यों होंगी? तो वो सोसाइटी से, प्लेस से, टाइम से, नेचुरल लॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हर जगह सेम है। बट कानून अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे इंडिया में सती प्रथा थी, तो नेचुरली क्या वो सही थी? नहीं, किसी की जान लेना क्या सही है? हो सकता है? नहीं। तो ये नेचुरल लॉ इसलिए है, जैसे नेचुरल लॉ में अपन ने एग्जाम्पल देखते हैं कि चोरी करना गलत है। तो अब ये किसी भी सोसाइटी में आप जाओगे तो ये हर जगह अप्लाई होगा। बट अगर लॉ की बात करें, तो जैसे सेम सेक्स मैरिज है, वो हर सोसाइटी उनको अलग-अलग तरीके से देखती है। तो वो वहाँ पे एप्लीकेशन में थोड़ा डिफरेंशिएशन आता है। तो इन्होंने इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया। मेडिएवल पीरियड के बारे में बात करें तो थॉमस एक्विनास ने क्या कि डेवलप ए हायरार्की ऑफ लॉ। इन्होंने लॉ को एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया। इन्होंने बताया एटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ एंड ह्यूमन लॉ। एक तो डिवाइन लॉ जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, नेचुरल लॉ जो नेचुरली सही है, और ह्यूमन लॉ जो लोग अपनी कंडीशनिंग मतलब सिचुएशन, सोसाइटी, डिमांड के अनुसार बनाते हैं। तो ह्यूमन लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन लॉ है वो नेचुरल लॉ के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल लॉ जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लॉ बनाना चाहिए। इफ इट कन्फ्लिक्ट्स इज इट लूजेस वैलिडिटी। अगर यह इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं तो लॉ की जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाती है। एंड सेकंड अगर बात करें कि लॉ डिराइव्ड फ्रॉम डिवाइन रीजन, इन्होंने बात की कि लॉ कहाँ से? डिवाइन रीजन, जो ईश्वरीय तर्क है, ईश्वर से जो चीजें आई हैं उसको क्या कहते हैं? लॉ। मॉडर्न पीरियड की बात करें तो इसमें आते हैं ह्यूगो ग्रोशियस। इन्होंने कहा नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन रीजन नॉट रिलीजन। वही बात कही है इन्होंने भी कि नेचुरल लॉ है वो किस पे डिपेंड है? रीजन पे। पहले वालों ने क्या कहा था कि मोरालिटी एंड जस्टिस। तो इट वुड एग्जिस्ट इवन इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट। इन्होंने कहा कि ये रीजन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, इंसान की सोच पे, सोच समझ पे। तो अगर भगवान अगर का कॉन्सेप्ट अगर है भी और नहीं भी है तब भी ये एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपल सी बात कही है इन्होंने कि रीजन पे डिपेंडेंट है। और जो इससे पहले जो इन्होंने कहा मेडिएवल पीरियड में थॉमस एक्विनास ने कि ये डिवाइन मतलब ईश्वर पे डिपेंडेंट है लोग, तो इन्होंने इस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई किया और इसको शिफ्ट कहाँ पे किया? रीजन पे। तो शिफ्ट फ्रॉम डिवाइन फ्रॉम रेशनल बेसिस, दिव्य आधार से हटाकर तार्किक आधार की ओर बदलाव कर दिया। इसके बाद में मॉडर्न पीरियड में दूसरे हैं जॉन लोक साहब। इन्होंने कहा कि नेचुरल राइट्स कंटेन थ्री बेसिक थिंग्स। इन्होंने कहा कि जो नेचुरल राइट्स है उसमें काफी सारे राइट्स आते हैं पर तीन बेसिक है। एक तो जान, लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम, एंड थर्ड वन इज प्रॉपर्टी। ये तीन को बेसिक कैटेगरी में डाला और कहा कि स्टेट जो गवर्नमेंट है इसकी जिम्मेदारी है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इफ स्टेट वायलेट्स पीपल कैन रजिस्ट। अगर स्टेट ऐसा नहीं करती है और उल्लंघन करती है इन राइट्स का तो लोग रजिस्ट कर सकते हैं। इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म की बात करें तो वेग एंड सब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो ये एप्लीकेशन पार्ट पे अगर आए तो हर चीज मोरालिटी पे भी नहीं हो सकती, क्योंकि मोरालिटी का एनफोर्समेंट नहीं है। एनफोर्समेंट में मतलब जब तक पनिशमेंट नहीं होगी लोग सेल्फिश हो सकते हैं नेचुरली।
दूसरा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस की अलग अलग जो व्याख्या की है वो अलग अलग है। डिफि वही बात, डिफिकल्ट टू अप्लाई प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। अगर आज में रेलेवेंस की बात करें तो बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि इन्होंने बताया कि नेचुरल जो लॉ है वो क्या है, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो यूनिवर्सल और ह्यूमन राइट्स, अब हर जगह ह्यूमंस हैं तो ह्यूमन राइट्स ऐसा तो है नहीं कि हर जगह अलग अलग होनी चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स को जो बेसिस है वो इसी स्कूल से निकल के आता है। इन्फ्लुएंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मोरालिटी का एंगल डालने में ये मतलब उसने इन्फ्लुएंस किया है। एट यूज्ड इन जुडिशियल एक्टिविज्म, कई बार ये न्यायिक जो जुडिशरी है उसके एक्टिविज्म में भी पार्ट करता है। तो पहली, और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि लॉ और मोरालिटी में क्या डिफरेंस है, ये क्या कनेक्शन है। मोरालिटी क्या होती है, जो मोरालिटी आप समझ सकते हो सही गलत की एक फीलिंग होती है। और ये जो मोरालिटी है, ये सही गलत है, ये यूनिवर्सली हर जगह सेम होती है। लॉ क्या है, लॉ मोरालिटी का सही गलत का एक एनफोर्समेंट ही तो है, जिसके साथ पनिशमेंट आ जाती है। तो उस वो सही गलत को लोग फॉलो करें, इसलिए लो आता है। अगर मोरालिटी, अब सब ये कहेंगे, आपके दिमाग में आया होगा कि मोरालिटी से चीजें चल रही हैं तो लो क्यों बनाए जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है ना कि इंसान, ह्यूमंस आउट ऑफ ग्रीड, अगर लालच की भावना में आके कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं, अगर वहां पे पनिशमेंट ना हो तो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नेचुरल है ये। तो लॉ क्या करता है कि लॉ उस चीज को, सही गलत को एनफोर्स करने में हेल्प करता है। मोरालिटी से लॉ निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि मोरालिटी से लॉ नहीं निकल सकता। तो आज हमने नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पे बात की। इसमें बात की कि नेचुरली जो सही है, अगर वो चीज़ सही है जो आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि अगर वो सही है तो वो सही है, गलत है तो गलत है। तो आप जो चीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते वो सामने वाले पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेचुरल, दूसरा बात है कि नेचुरल लॉ जो है वो किससे आया है, मोरालिटी प्लस जस्टिस प्लस रीजन, इन तीन चीज़ों का अपन ने डिफरेंस भी देखा है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हैं। और जो जूरिस्ट की हम अपन ने बात की, एरिस्टोटल, ह्यूगो ग्रोशियस, थर्ड वन इज एक्विनास एंड जॉन लॉक। तो इसका बेसिस याद रखिए, बेसिस ये ही है नेचुरल स्कूल का, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है नेचुरल स्कूल। तो इन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन किया है कि लॉ क्या है, जो नेचुरल चीजें सही हैं वही लॉ है। इन्होंने क्या एक कंसेप्ट दिया है कि अनजस्ट लॉ इज नॉट ए ट्रू लॉ। अन्यायपूर्ण कानून कानून ही नहीं है।
तो आज हमने ये सब देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे अमेरिकन रियलिज्म की थ्योरी पे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी आज की। अदरवाइज वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए एंड रटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्कूल्स हैं उनकी जो बेसिक थॉट्स हैं लॉ के रिगार्डिंग, उनको ध्यान में रखना है बस।